यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक भयानक तस्वीर कीव की है। वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला सुमा शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। और इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 17 दिनों से चल रही युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।